गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीआरई 3 में जिनका रिजल्ट हुआ है और जो डीबी कराने के कल से जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जिनका डीबी आने वाला समय में होगा, यानी कि 6th 12th और 9th 10th 11th 12th वाले जिन जो भी हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जितना भी डाउट है मन में वो सारे क्लियर हो जाएगा। कि मैं इसमें कवर करने वाला हूँ कि जिनका मैसेज आ गया हुआ है उनको तो ठीक है, जिनका मैसेज नहीं आया हुआ है उनका मैसेज कब तक आएगा, और नहीं आया तो क्या करना है। मैं आपको इस बताऊंगा कि डीवी कराने के लिए कौन से फाइल ले जाना है और फाइल में डॉक्यूमेंट्स का क्या रखना है, किस क्रम में उन डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करना है, सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है। सेल्फ अटेस्ट मतलब कि जो भी स्व अभिप्रमाणित उसको लिखा जाता है हिंदी में, सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है उसको, उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और जिन लोगों का 9th 10th 6th to 8 और 11th 12th का डीवी है उनको मैसेज कब तक आएगा, और उनका डीवी जो भी ज़िला मिला हुआ है उस ज़िले में कहाँ होगा, और जिनका ज़िला आवंटित नहीं हुआ है, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको क्या करना है, और जिनका हो गया हुआ है उनको मैसेज कब तक आएगा, ये मैं सारी बात बताने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड जितना भी जो भी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आया हुआ है मैं वो सब दिखाऊंगा, और आप वीडियो में बने रहिए। चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों को घबराना नहीं है। और 1 to 5 वालों को 21 तारीख से, यानी कि ट्यूसडे से, कल से ही डीवी स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिनका मैसेज आ चुका है तो उनको तो बढ़िया है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा मैसेज अभी तक आया हुआ नहीं है, और मैसेज आया भी है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं पर्सनली कि मेरा तो 1 to 5 ही है, लेकिन मैसेज मेरा आया हुआ है, लेकिन वो डेट मुझे 24 तारीख को है, और न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि 23 तक ही है। तो क्या मेरा कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। न्यूज़ कोई ऑथेंटिक न्यूज़ इस पर नहीं बनाया गया है, ठीक है। और नहीं बीपीएससी या जो भी शिक्षा बोर्ड है उनके तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है कि 21 से 23 तक ही 1 to 5 का होगा, या 23 और 25 तक 6 to 8 का होगा, और 28 के बाद यानी कि 9th 10th 11th 12th का होगा। ऐसा कोई नोटिस दिया गया नहीं है। सारी बातें कहीं ना कहीं से निकली हुई है, उसके बेसिस पे सब लोग बता रहे हैं। तो न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहिए, आपको मैसेज ही महत्वपूर्ण है और वही आपको ऑफिशियल उसको इन्फॉर्मेशन मानिए। मैसेज आ गया है, जिस डेट को मैसेज आया हुआ है, जिस स्लॉट में आया हुआ है, मैं आपसे बोलूँगा कि मान लीजिए जैसे मैसेज आ गया किसी को 22 तारीख का, ठीक है, 1 to 5 में है, किसी को 22 को आ गया, और तीसरा स्लॉट में है, तीसरा स्लॉट या चौथे स्लॉट में लास्ट में है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो नज़दीक घर है, डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, तो मैं चौथे चरण में ही, यानी कि चौथे स्लॉट के समय में ही आधा घंटा पहले चला जाऊँगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, उसमें हड़बड़ी हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि जिस दिन आपका डीवी है, आप जो भी पहले स्लॉट का टाइमिंग है उसी स्लॉट में पहले पहुँच जाइए। और जिनका जो भी डीवी होकर जो भी वापस लौट रहे हैं तो उनसे पूछिए कि वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और किस क्रम में व्यवस्थित करना है। वैसे तो मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन वहाँ भी आप एक बार कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा कि आखिर जो भी डीवी सेंटर है वहाँ पे करना क्या है, और लोग वहाँ पर जो बैठे लोग हैं डीवी चेक करने के लिए वो किस क्रम में मांग रहे हैं, और वहाँ पे क्या क्या परेशानी आ रही है, ताकि आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। आप परेशानी मत रहिएगा। आप ऐसे सोचिएगा कि नहीं मेरा तो नज़दीक ही है, मैं जाऊँगा अपने समय से ही, आधा घंटे पहले निकलूँगा, तो आप फिर परेशानी पड़िएगा। हड़बड़ी में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट छूट जाएगा, या नहीं भी छूटेगा तो मन में डाउट रहे, मन में एक बेचैनी से रहेगी कि ये करना है वो करना है, तो परेशान हो जाइएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आपके लिए ही बोल रहा हूँ कि आप जिस दिन आपका है उस दिन के पहले स्लॉट से ही आप वहाँ पे उपस्थित हो जाइए, और अकेले जाइए, और नहीं तो कोई साथ में जानने वाला है तो अच्छी बात है, ताकि कोई एक आध दुका डॉक्यूमेंट्स जीरोक्स भी करवाना पड़ जाए या छूट भी गया हो तो जल्दी से आए, मतलब वो करवा के ले आएँ। वैसे तो खुद भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी है बोल रहे हैं कि मेरा 24 तारीख को मैसेज आया हुआ है, लेकिन मेरा क्लास 1 to 5 भी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब भी मतलब आपका जब भी मैसेज आया हो, आप किसी भी क्लास का हो, आप जब भी मैसेज आया हो, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया हुआ है और न ही नोटिस आया हुआ है,
तो आप ये परेशान मत होइए कि मेरा 1 to 5 है, मेरा 24 को आया हुआ है। आपको जिस डेट को आया हुआ है आप उस डेट को डीबी करवाने चाहिए और पहले ही समय में, पहले स्लॉट के समय में ही पहुंच जाइए। 6 to 8 का यहाँ तक कि नोटिस जो वायरल हो रहा है और न्यूज 18 के माध्यम से पता चल रहा है कि 23 के बाद 6 to 8 वालों का स्टार्ट होगा। तो उनका मैसेज कब से आएगा? तो उनका मैसेज आपको 23 से स्टार्ट है तो 22 या 21 से संभवतः कल से या परसों से मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा 6 to 8 वालों को। और 23 से 25 तक 23 से 25 या 28 तक 6 to 8 वालों को चलेगा और उससे पहले भी मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं इस डाउट में है कि मैसेज कौन से नंबर पे आ रहा है, जो आधार से लिंक है उस पर आएगा या मैं जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी नंबर दिया हूँ उस पर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आधार से लिंक नंबर और फॉर्म अप्लाई करते समय दोनों नंबर सेम हैं, लेकिन मेरे तरह बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका आधार से लिंक नंबर अलग है और फॉर्म अप्लाई करते समय नंबर अलग दिए हुए थे। तो मैं उनकी जानकारी ये दे रहा हूँ कि आपको मैसेज आएगा जो फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उस नंबर पे मैसेज आएगा, और आधार कार्ड से लिंक जो नंबर है उस पर मैसेज आएगा आपको डीबी सेंटर पर। वहाँ पे एक आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको वहाँ पे देना होगा। तो आपको दोनों नंबर रखना है और दोनों नंबर पे रिचार्ज करके रखना है। ऐसा नहीं कि एक नंबर पर रिचार्ज है और दूसरे नंबर पर रिचार्ज नहीं है, तो आपको फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि आधार कार्ड से लिंक नंबर है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आधार कार्ड से लिंक नंबर को कहीं भी रखे हुए हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत है नहीं कॉलिंग करने के लिए, बात करने के लिए कोई अदर नंबर रखे हुए हैं, तो वो दोनों नंबर को साथ में ले जाइए और रिचार्ज प्रॉपर रख लीजिए। और इनबॉक्स में जो भी फालतू का मैसेज है उससे आप डिलीट कर लीजिए, जो नेसेसरी मैसेज नहीं है उसको हटा दीजिए। तो आपको क्या होगा कि मैसेज जो भी आएगा क्लियरली पर मतलब इनबॉक्स खाली रहेगा, तो मैसेज आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात यह है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि मैं तो डीबी होगा लेकिन कौन सी फाइल में ले जाना है, किस टाइप की फ़ाइल चाहिए जिसमें डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे जो आपको तरह तरह की बात बताएंगे, लेकिन मैं जो मेरा एक भाई है पहले से जॉब में है तो मैं उनसे पता किया हूँ और मेरा एक जान पहचान का भी है। मैं इस पर कल वीडियो भी बना दूंगा, 21 तारीख को 1 to 5 में हुआ है और वो डीबी का निकल जा रहा है, तो उनसे पूछ कर मैं बता रहा हूँ और मैं अपनी नॉलेज के बेसिस से बता रहा हूँ। जो मेरा भाई है, मैं किस तरह का फ़ाइल रखा हूँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सेम टू सेम आपको इसी तरह का फ़ाइल लेना है और 3 टाइप की फ़ाइल लेना है। वो भी कंफर्म हुआ नहीं है कि किस तरह की फ़ाइल चाहिए। 3 तरह की फ़ाइल आप ले लीजिए, जैसा फ़ाइल मांगेगा आप वहाँ पे अवेलेबल करवा दीजिएगा। 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ही एक्स्ट्रा खर्च होगा, लेकिन आप परेशानी में नहीं पड़िएगा। एक रंग की फ़ाइल ले जाइएगा, किसी एक टाइप का फ़ाइल ले जाइएगा और वहाँ पता चले कि नहीं इस टाइप की फ़ाइल नहीं चाहिए, वो दूसरे टाइप की फ़ाइल की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ख़रीदने में परेशानी होगी। और वहाँ पे जो भी DRCC सेंटर है जो भी है वहाँ पर अगल बगल में फ़ाइल मिलता नहीं है। जो भी ज़िला का DRCC सेंटर होता है अधिकांशतः वो किसी शहर से थोड़ा कट कर ही होता है। कोई ज़िला ऐसा होता है जो टाउन में ही होता है, लेकिन अधिकांश ज़िला का DRCC सेंटर जो होता है तो वो टाउन से थोड़ा अलग होता है। मैं पर्सनली सीतामढ़ी की बात कर रहा हूँ, मैं सीतामढ़ी ज़िला से हूँ और मेरा भी सिलेक्शन TGT मैथ में हुआ है। मेरा डीबी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा DRCC सेंटर है वो डूमरा में है और टाउन से हटकर है। वहाँ पे कोई दुकान नहीं है, जेरोक्स की दुकान भी नहीं है, एक आध दुकान जेरोक्स की दुकान भी है। तो इतने स्टूडेंट पहुँचेंगे तो भीड़ हो जाएगी, मारामारी होने लगेगी और जो दुकानदार है वो पैसे की डिमांड भी बहुत करने लगेंगे। जो यहाँ पे 2 रुपये में जेरोक्स होती है वहाँ पे वो है 10-10 रुपये मांगने लगेंगे ब्लैक एंड वाइट का, और कलर की तो बात ही छोड़िए। तो इससे अच्छा है कि जो भी करवाना है आपको पहले से ही या खुद से बढ़िया से रीचेक कर लीजिए कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना है और मैंने वो रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ। आप खुद से चेक कर लीजिए और एक बार अपने फैमिली से जो भी है फैमिली से भी चेक करवा लीजिए। हो सकता कभी कभी ऐसा होता है कि खुद की गलती समझ में नहीं आता, तो आप एक बार अपनी फैमिली से भी चेक करवा लीजिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स का नाम बोल रहा हूँ, इस पर आप बोलते जाना, मैं टिक लगाता रहा हाँ ये छूट गया ये छूट गया। आप तेज़ बनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो तेज़ बनने में क्या होता है कि छूट जाता है कुछ ना कुछ। तो आप जो भी है एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए खुद से और एक बार अपने फैमिली से किसी मेंबर से चेक करवा लीजिए और लिस्ट बनाकर उस पर टिक लगाते जाइए कि हाँ ये मैंने रख लिया हूँ। और फाइल में आपको दिखा रहा था कैसे फाइल चाहिए, या देखिए मैं कैसे फाइल रखा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है आप दूसरे टाइप की फाइल भी ले जा सकते हैं। मैं 3 टाइप का फाइल रखा हूँ, जिसमें से मैं आपको अभी एक दिखा रहा हूँ और दो तरह की फाइल जो है उसका नाम बता दूंगा, या मैं उसको कल में वीडियो में दिखा दूंगा। वो भी मेरे पास है लेकिन मैं वो भी वीडियो बनाते समय लाया नहीं हूँ। देखिए मैं इस तरह की फाइल रखा हूँ, ये आप देखिए
5 से 6 रुपये या मैक्सिमम 10 रुपये तक आती है। इस तरह की फाइल आपको लेना है, ठीक है। इस तरह की फाइल 5 या 6 ले लेना है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स को जो भी है, अगर आप जो भी है 10th से लेकर B.Ed तक या PG जो किए हुए होंगे सारे क्लास का मार्कशीट और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं ग्रेजुएशन का मार्कशीट 3rd पार्ट का, 2nd और 1st पार्ट का नहीं ले जाना है, 3rd पार्ट का ले जाना है। और उसका जो अगर आपके पास अवेलेबल हो सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो ले जाना है, अगर नहीं हो तो प्रोविजनल ले जाना है। 10th और 12th का सर्टिफिकेट तो सबका होगा ही। और उसके बाद B.Ed की बात आ गई, और B.Ed है B.Ed तो होगा ही, और B.Ed है तो उसके बाद आपको B.Ed का 2nd ईयर का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है उस स्थिति में आपको प्रोविजनल ले जाना है, प्रोविजनल से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप PG किए हुए हैं तो PG का जो भी 4th सेमेस्टर का जो भी होता है, लास्ट सेमेस्टर का जो भी मार्कशीट होगा फाइनल ईयर का, वो आपको ले जाना है और उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में आपको प्रोविजन ले जाना है। अगर जिसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है प्रोविजन भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो उनको अपने ज़िले से और ज़िले में जाकर आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट बनवा लीजिएगा, नोटरी वाला या मजिस्ट्रेट वाला दोनों चलेगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट वाले एक दिन लेट हो सकता है, नोटरी वाले हैंड टू हैंड मिल जाता है और उसमें खर्च भी कम आएगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप नोटरी वाला ही बना लीजिए, उससे भी काम हो जाता है। अगर आपके पास समय 1-2 दिन एक्स्ट्रा है तो मजिस्ट्रेट से बना लीजिएगा, तो आपको और बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोनों ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत आइए कि मुझे ये करना है कि वो लेना है, आप दोनों से कोई भी एक ले सकते हैं अपने समय के अनुसार, ठीक है। तो वहाँ पे एफिडेविट बनवा लेना है और एफिडेविट को साथ ले जाना है कि मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है या ओरिजिनल जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो अभी तक यूनिवर्सिटी माध्यम से नहीं मेरे पास आया हुआ है। तो वकील से बात करके इस आप बनवा सकते हैं। तो मैं अपने फाइल दिखा रहा था, मैं फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट रखा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या किया हूँ, जो मैं अप्लाई फॉर्म है इसी क्रम में रखना है। और वहाँ पे क्रम में जाकर आप जैसे कि मैं क्रम जो भी क्रम है उसका नाम मैं लिस्ट में आपको दिखा दूंगा या आप खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जैसे रखा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, जो फॉर्म अप्लाई किए हुए थे आपको दिख रहा होगा, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा जो फॉर्म फरवरी में पिछले साल के यानी कि 2024 के फरवरी में जो अप्लाई फॉर्म किए हुए थे वो फॉर्म की प्रति मैं निकाला हूँ और मैं अभी सेल्फ अटेस्ट नहीं किया हूँ, इस पर सिग्नेचर नहीं किया हूँ अभी, ठीक है। तो वो है। उसके बाद मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद रेसिडेंटल है, उसके बाद आधार कार्ड है, उसके बाद मेरा 10th का जो भी है सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, मैं B.Ed किया हूँ B.Ed का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद मेरा PG नहीं है, उसके बाद जो एसेट पास किया हूँ जो ऑनलाइन वेब कॉपी है मैं वही अपलोड किया हूँ तो उसका है, और जो ओरिजिनल मिलता है वो भी मैं रखा हूँ, दोनों रख लिया हूँ। और उसके बाद B.Ed को तो बता ही दिया हूँ, बस इतना ही रखना है, आपको आधार कार्ड रखना है। और जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने डैशबोर्ड पर जाके BPSC की वेबसाइट पर डैशबोर्ड में जाकर आप वहाँ पे जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट किए होंगे उसको डाउनलोड कर लेना है, विथ वाटरमार्क वाला आया होगा और एक यूनिक नंबर जारी किया है BPSC ने, तो उसको डाउनलोड करके वो भी कलर में डाउनलोड कीजिएगा। कलर में डाउनलोड करने से क्या होगा कि जो BPSC का लोगो है वो एकदम क्लियर एंड कट दिखाई देगा, तो आपको वो अच्छी होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपको वो रख लेना है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स रख लेना है। अगर आप OBC से है तो NCL बनवाए होंगे, NCL रख लेना है। अगर आप SC ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर बिहार से हैं तो रेसिडेंटल तो OBC लगेगा ही, बिहार से बाहर है तो रेसिडेंटल नहीं लगेगा। और उसके बाद EWS से है तो EWS वाले अपने जो भी EWS का सर्टिफिकेट है वो रख लेंगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है बाकी सबके लिए सेम है। तो ये 3 चीज़ अलग हो गया और मैं अपनी फाइल दिखा दिया हूँ। और अगर कोई आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको हर तरह की वहाँ पे जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, और दूंगा। मैं अपनी बात बता दिया हूँ, मेरा 28 से होने वाला है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा ज़िला मिला हुआ है और आप लोग को मैसेज आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। मैं लास्ट में ये बता रहा हूँ
कि जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वह परेशान नहीं होइए। और उनका जैसे अभी गेस्ट टीचर हैं जो भी है, जो 25 नंबर का वेटेज जिनको दिया जाना है, उनके लिए तो अभी मतलब कि गेस्ट टीचर है, उनका रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है। तो हो सकता है कि उनके साथ ही जिला आवंटित हो जाए। तो जिनका जिला आवंटित नहीं हुआ वो भी परेशान नहीं हो, और बाकी जिनका हो गया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, डीबी करवाइए और ऑल द बेस्ट। और बच्चे को अपने नॉलेज से बच्चे को अच्छे संग से पढ़ाइएगा। और इस बार क्या हुआ है कि दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार क्या हुआ है कि जो भी आपको डीबी तो हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग इस बार नहीं दिया जाएगा। उस जैसे TRD 1 TRD 2 में क्या हुआ था कि तुरंत ट्रेनिंग मिला था, लेकिन इस बार ट्रेनिंग का बहुत ही इंतजार करना होगा। और इस लगभग 1 साल होने जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने से लेकर फाइनली होने तक। हो सकता है कि 1 साल प्लस भी हो जाए, अभी कोई क्लियर नहीं है। फिलहाल आप डीबी करवाइए और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आपको इंतजार करना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा, और नहीं तो उससे वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देता रहूँगा। और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।